सो हेलो एवरीवन, मो ना होची अनुद मिश्रा आउ आमे लास्ट टाइम बायोमोलिक्यूल्स करथलो। लास्ट सेशन रे आमे माइक्रोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर देथलो आउ मैक्रोमोलिक्यूल्स आज हमको आरंभ करियार थिला। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स रे अमीनो एसिड्स, हमर फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आउ लिटिल बिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आमे देखथिलो। एनालिसिस ऑफ केमिकल टिश्यू, एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू ए सब आमे देखिथिलो, केमिकल एनालिसिस आउ ए सब। तो आज आम आरंभ करवा प्रोटीन्स रो। तो प्रोटीन्स कौन, प्रोटीन्स रो प्रॉपर डेफिनेशन कौन? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। हाँ, दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। माने प्रोटीन गोटे गोटे अमीनो एसिड, अलग अलग प्रकार अमीनो एसिड तांको तमे लिंक करी करी गोटे प्रोटीन बने परिबो। एडा होची गोटे प्रोटीन और इंडिविजुअली एगुडा होचंती अमीनो एसिड्स हैला। Each protein is a polymer of amino acid. As there are 20 types of amino acid, a protein is a heteropolymer. हैला, प्रोटीन माने रखियो, it is not a homopolymer. Homopolymer माने गुटे ही मोनोमर यूनिट रिपीट होची। कार्बोहाइड्रेट रे हमें देखियो होमोपॉलीमर, पॉलीसैकेराइड्स रे, किंतु प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। This information about the amino acid content is important as you will learn that certain amino acids are essential for our health. तो माने कोन रखियार अछि, essential amino acid कोडा कोडा आउ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कोडा कोडा हैला। essential for our health and have to be supplied through diet. Hence, dietary proteins are source of the essential amino acids. Therefore, amino acids can be essential or non-essential. The later are those which our body can make, while we get essential amino acids through our diet. हैला, तो एडा होची मेन कॉन्सेप्ट कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कोडा कोडा। तो यार मन रखियार गोटे ट्रिक अछि, टीवी तो एडा होची तमर ट्रिप्टोफान, वैलिन, मिथ्योनिन, गुड सेशन रे अछि। मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, एल-ल्यूसिन, एल-वायरोलाइसिन, पीरुप्रोलिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और एच-रू तमे हिस्टेडिन। एगुडा होचंती एसेंशियल अमीनो एसिड। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड, बाकी सब नॉन एसेंशियल हैला। चलो आउट है नेक्स्ट पॉइंट रे हमें जिबा। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. Some transport nutrients across cell membrane, some fight infections, some are hormones, some are enzymes. तो एठी राइट साइड रे गोटे टेबल अछि। हां, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन रा। कोलाजन ग्राउंड सब्सटेंस, trypsin is an enzyme, insulin is a hormone, antibody fights infectious agent, receptor sensory reception, glut taste, और glut4 होची ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर, enables glucose transport into the cell. तो मेनली जदी आसीबो किछि क्वेश्चन तले ग्लूट4 ऊपर आस पाइबा। नेक्स्ट गोटे माने रखिया अछि, कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड हैला, एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर. रुबिस्को रो फुल फॉर्म होची राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। एडा होची रुबिस्को रो फुल फॉर्म। चलो नेक्स्ट आसीबा हमें पॉलीसैकेराइड ऊपर, जा विषय में बहुत कम कथा है। पॉलीसैकेराइड्स आर long chains of sugars. So sugar, they are literally threads of monosaccharides. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of one type of monosaccharide. So cellulose is a homopolymer of glucose. खाली glucose एंती ग्लूकोज चलथिबो, एडा ताले cellulose बनिबो हैला। नेक्स्ट starch is a variant of this but present as a storehouse of energy. माने starch रे भी ग्लूकोज ही अछि। Animals have another variant called glycogen. एठरे भी ग्लूकोज ही अछि। तो ग्लूकोज रो ही तमरो सेलुलोज भी बनुची, स्टार्च भी बनुची आउ ग्लाइकोजन भी बनुची। तो तीनटा जाको होमोपॉलीमर्स। नेक्स्ट इन्युलिन is a polymer of fructose हैला। चलो इन अ पॉलीसैकेराइड चेन
important. Right end is called reducing end and left end is called non-reducing end. R for right, R for right and R for reducing. मन रखियो जोटा राइट एंड सेटा रिड्यूसिंग एंड कहीं ना देखो राइट एंड जोटा एटा राइट एंड एटा होची लेफ्ट एंड तो जो राइट एंड ताको जदी टिके एनलार्ज करके हमें देखियो जो सबुटो राइट रे जो तमरो शुगर अछि जो मोनोसैकेराइड अछि तारो फ्री ओएच अछि तो एटा रिड्यूसिंग ओके सेति पे राइट एंड को रिड्यूसिंग करदी तापरे इट आल्सो हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून स्टार्च फॉर्म हेलिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैला स्टार्च forms helical secondary structures. It can hold iodine molecules. That is why starch iodine is blue in color. Cellulose does not contain helixes, so it cannot hold iodine. Next, plant cell walls are made of cellulose. तो cellulose हमें सब जानी जो plant रो जो cell wall था सेटा cellulose रो बनता है तो cellulose glucose रो बनची starch भी glucose रो बनची किंतु दीटा एक function अलग कौन एमती अच्छी difference कि cellulose तो तमरो structure रे पड़े आछी आउ स्टार्च तमरो स्टोरेज काइंड ऑफ जिनस रे पड़े आछी तो सेल्युलोज रे जो ग्लूकोज अछि सेटा अछि बीटा डी ग्लूकोज आउ स्टार्च की तमरो ग्लाइकोजन रे जो ग्लूकोज अछि सेटा अछि अल्फा डी ग्लूकोज तो एटा तुमे परे पढिबो कि अल्फा और बीटा कोन थाए बेसिकली जो ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर रे अछि तार जो सेकंड कार्बन हला एटा सेकंड कार्बन रे OH जदी तळे अछि ताहले एटा होची अल्फा और सेकंड कार्बन रो OH जदी एक्चुअली तळे ऊपर न कहि कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन रो OH जदी सेम साइड रे अछि ताले अल्फा और जदी फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन रो ऑपोजिट साइड रे अछि ग्लूकोज OH ताले एटा होची बीटा ग्लूकोज तो एटा मन रख परिबा तमे अल्फा और बीटा विषय सेल्युलोज रे बीटा ग्लूकोज यूज होची स्टार्च रे ग्लाइकोजन रे अल्फा ग्लूकोज यूज होची सिर्फ दीटा करो ठीक है फंक्शन डिफरेंट ए जाउची नेक्स्ट पेपर इज मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्युलोसिक माने जो पेपर हमें देखो जो सेटा कोड रो बने प्लांट रो पल्प रो बने कॉटन फाइबर्स एगुडा को बने तो सी पेपर रे कोन अछि सेल्युलोज अछि हैला there are more complex polysaccharides in nature माने एटा होची हमरो सिंपल पॉलीसैकेराइड माने गुटे ही मोनोमेरिक यूनिट आइदर ग्लूकोज नले फ्रुक्टोज जेंति इन्युलिन रे खाली फ्रुक्टोज अछि एबे हमें देखना ठीक कॉम्प्लिकेटेड हां they have building blocks amino sugars and chemically modified sugars तो ग्लूकोजामिन अमीनो शुगर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन एगुडा होची मॉडिफाइड शुगर्स हैला काइटिन is made up of repeating units of N acetyl D glucosamine chitin एठो बनता है हैला these complex polysaccharides are mostly homopolymers किंतु heteropolymers भी थांते heteropolysaccharides for example heparin chondroitin sulfate keratin एगुडा सब हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स माने गोटे ए तापरे गोटे बी अलगा यूनिट पुनी ए पुनी बी इंस्टेड ऑफ कि ए इट इज नॉट लाइक दिस बीटा यूनिट इज ऑल्टरनेटिवली रिपीटेड ओके चलो तो एटातला हमरो पॉलीसैकेराइड्स रो डिस्कशन नेक्स्ट हमें जिबा न्यूक्लिक एसिड ऊपर तो जेमते हमें देखिलो बहुत माने जो मोनोसैकेराइड मिसी की पॉलीसैकेराइड बनौची अमीनो एसिड मिसी की प्रोटीन बनौची सेमिति ही न्यूक्लिक एसिड काठू बनेवा न्यूक्लिक एसिड बने न्यूक्लियोटाइड रो हैला न्यूक्लियोटाइड कोठो बने न्यूक्लियोसाइड आउ फॉस्फेट रो न्यूक्लियोसाइड कोठो बने गुटे नाइट्रोजन बेस आउ शुगर रो हैला तो प्रथम आम जाना नाइट्रोजन बेस कौन एटा सब आम एक्चुअली देखी माइक्रोमॉलिक्यूल्स रे किंतु
तथापि नाइट्रोजन बेस दुईटा प्रकार थाए हला आइदर प्यूरिन नले पिरिमिडिक प्यूरिन माने दुईटा रिंग थिबो और पिरिमिडिक माने गुटे ही रिंग थिबो मन रहइबो प्यूरिन रो एग्जांपल होचे एडेनिन गुआनिन नाइ पिरिमिडिन रो एग्जांपल होचे साइटोसिन यूरासिल और थायमिन ए बेस सहित जदि तमे गोटे शुगर ऐड कर दबो शुगर भी दुईटा प्रकार अछि राइबोज गोटे मिनट जब तमे शुगर ऐड करिवो जब तमे राइबोज शुगर ऐड कलो और जब तमे 2 डीऑक्सी राइबोज ऐड कलो ताहले बनिबो न्यूक्लियोसाइड किंतु ए न्यूक्लियोसाइड ता डीएनए बनेबो डीऑक्सी वाला और नॉर्मल राइबोज वाला आरएनए बनेबो दीटा करे तमे फॉस्फेट जतरा ऐड कर दबो ताले तमरो आरएनए सॉरी कौन बनिबो न्यूक्लियोटाइड फॉर आरएनए फॉर डीएनए तो डीएनए और आरएनए रे गुटे डिफरेंस कौन जाना पड़ला कि जो शुगर अछि डिफरेंट राइबोज इन आरएनए एंड इन डीएनए 2 डीऑक्सी राइबोज सेति पे डीएनए रो नाम अछि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ओके तो एडा देखिए हमें माने कौन लिखी चंदी तो together with polysaccharides and polypeptides these comprise the true macromolecular fraction तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड माने प्रोटीन पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड एगुडा को तीनटा को मिसेके कहते मैक्रोमोलेक्यूल्स हैला for nucleic acid the building block is a nucleotide and nucleotide is a chemically it has 3 compound माने तीनटा कंपाउंड अछि न्यूक्लियोटाइड पाखरे गोटे हेटेरोसाइक्लिक रिंग जाको नाइट्रोजन बेस कोंती गोटे मोनोसैकेराइड जोटा की शुगर आ गोटे फास्फोरिक एसिड की फॉस्फेट हैला चलो नाइट्रोजन बेसेस एडेनिन गुआनिन यूरासिल साइटोसिन थायमिन हां एडेनिन गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडिन मु देखे देली एबे तुमको एडेनिन और गुआनिन माने दुईटा रिंग थिबो तांको कहबो प्यूरिन चलो द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर अ राइबोज जोटा की हमरो monosaccharide pentose or a 2 deoxyribose nucleic acid containing deoxyribose is called DNA while that containing ribose is called RNA हैला next structure of protein एटा गोटे आउट इंपोर्टेंट टॉपिक एठा हमें जानिबा कि प्रोटीन अरेंज केमति थाए हां हमें जानिछु प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स किंतु ब्लॉक्स तो 3 डायमेंशनल थाए किंतु हमें एबे कोन पढि के आछछु प्रोटीन्स केमति दुसे प्रोटीन गोटे चेन भड़िया दुसे है ना हम एमती ही पढ़ के आसलु कि प्रोटीन गोटे चेन भड़िया दुसे तो ए चेन एक्चुअली कौन करे ना निज ऊपर फोल्ड हो जाए इमिति इमिति फोल्ड हुए कि 3 डायमेंशनल बन जाए तो सेटा को लेवल रे होए हमें बे जानिया गुटे मिनट प्रोटीन्स as mentioned earlier are heteropolymers containing strings of amino acid structure of molecules mean different things in different concepts तो एडा गुटे जिंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे स्ट्रक्चर माने कोन खाली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल हैला 2 डायमेंशनल व्यू माने कोन जेंती बेंजीन जो बनार अछि एडा बेंजीन 2 डायमेंशनल नॉट 3 डायमेंशनल ओके नेक्स्ट physicists conjure up 3 dimensional views while biologists describe the protein structure at 4 levels तो inorganic माने 1 organic माने 2 physicist माने 3 biologist माने 4 levels primary secondary tertiary quaternary हैला the sequence of amino acid हाँ which is the first which is the second माने कोडा प्रथम है सेकंड टा कोडा थर्ड टा को अमीनो एसिड फोर्थ टा को अमीनो एसिड याकू कोंती प्राइमरी स्ट्रक्चर बुझिलो माने भाबो फर्स्ट अमीनो एसिड सेकंड अमीनो एसिड थर्ड अमीनो एसिड फोर्थ अमीनो एसिड इन चेन रे तुमको लगेगी एडा ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कोंती प्राइमरी स्ट्रक्चर
हाँ, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर खाली तुमको इन्फॉर्मेशन दोची को अमीनो एसिड अच्छी गोटे प्रोटीन रे आउ को केमती सेटा सीरियली अरेंज हेकी अछि हला. प्रोटीन इज imagined as a line. Left hand is represented by first amino acid, right hand is represented by last amino acid. माने जदि एटा गोटे प्रोटीन तो एटा लेफ्ट हैंड एटा राइट हैंड तो फर्स्ट अमीनो एसिड होची एटा आ एटा होची लास्टली एडेड सो लास्ट जोटा ऐड हेची से अमीनो एसिड होची राइट हैंड रे हला जेंति तमर कार्बन पॉलीसैकेराइड रे राइट साइड कार्बन को कोन करतले रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट साइड को नॉन रिड्यूसिंग एठी लेफ्ट साइड रे फर्स्ट का अमीनो एसिड राइट साइड रे लास्ट अमीनो एसिड. First amino acid is called N-terminal amino acid. Last amino acid is called C-terminal amino acid. तो एटा होची N-terminal होची C ओ प्रोटीन केमते था एसिड था तमरा अमीनो एसिड 1 एबे एठी असला अमीनो एसिड 2 जेडा को ऐड के बनेला गोटे प्रोटीन ऐड केमते हेबो H2O जीव बाहर को H2O बाहर को पड़ेला एडा वाला तमरो प्रोटीन. सिमिलरली तमे आउ गोटे अमीनो एसिड ऐड कर देलो एट द थर्ड अमीनो एसिड तमे ऐड करलो R3 तो एबे देखो लेफ्ट साइड रे तो फर्स्ट अमीनो एसिड थिला तो ठीक कोतला से आ थर्ड अमीनो एसिड की लास्ट अमीनो एसिड राइट साइड रे अछि ठीक कोतला लेफ्ट साइड रे को एंटा दुसछि तमको नाइट्रोजन एंटा दुसछि और राइट साइड रे को एंटा दुसछि कार्बन एंड तो एडा होछि एन टर्मिनल एडा होछि सी टर्मिनल मन रहबो एबे एई डायग्राम को सब बेले मन रखियो ताले केबे भी भूलिबोनी लेफ्ट हैंड की राइट हैंड सी टर्मिनल को पटेल फर्स्ट अमीनो एसिड कोठी लास्ट अमीनो एसिड कोठी. चलो द थ्रेड ऑफ प्रोटीन इज आल्सो फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स हैला. तो देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोन दिया को हैला. Of course, only some portions of the protein are arranged in a form of helix. In proteins, only right-handed helix are observed. Other regions of protein are folded into other forms, what is called the secondary structure. हैला तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जदी गोटे सिंपल थ्रेड तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होची से थ्रेड टा केमती अरेंज हेकी अछि केमती फोल्ड हेकी अछि तो एडा जदी एठी देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो अमीनो एसिड दोस्ते सीधा सीधा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से अमीनो एसिड जाको गोटे हेलिक्स रे अरेंज हेकी अछि आइदर नहले गोटे बीटा प्लेटेड शीट माने एडी गोटे अमीनो एसिड जिगजैग जाको कहते एई दीटा फॉर्म रे एग्जिस्ट करते आइदर हेलिक्स नहले बीटा प्लेटेड शीट हैला तो एटा होची तमर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर रे प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड onto other forms what is called long pin hinges itself like a hollow woolen ball माने और सूता धागा बॉल जदी देखछ तमे तो एटा जदी धागा तमे आपको इमिति हेलिक्स रे अरेंज करि परिबो नहले तमे धागा रो जो हेलिक्स अछि ताको भी आथरे निज ऊपर गोल गोल गुंथि पारिबो तो एटा होची प्राइमरी एटा होची सेकेंडरी एटा होची टर्शियरी स्ट्रक्चर. It gives us a three-dimensional view of a protein. It is necessary for the biological activity. तो सबटो important होची core structure, tertiary structure. Absolutely necessary for biological activity of protein. हैला. Now, some protein are assembly of more than one polypeptide. माने कौन? गुटे polypeptide नहीं, दीटा माने एठी आउटे पॉलीपेप्टाइड अछि आउट अछि आउट टर्शियरी स्ट्रक्चर अछि तो दीटा टर्शियरी स्ट्रक्चर किमिति अरेंज अछंती साइड बाय साइड अछंती कि गुटे ऊपर गुटे अछंती तो याको कोहंती क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. हां द manner in which these individual folded polypeptides are arranged with respect to each other, linear string of spare arranged upon each other in form of a cube or plate, is the architecture of protein, otherwise called quaternary structure. So eta hoche quaternary structure. Adult human hemoglobin consists of 4 subunits, 2 of identical. So alpha, beta और hemoglobin होची alpha 2, beta 2. Hemoglobin formula चारिटा पॉलीपेप्टाइड चेन और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रे एमते दसंती हैला. तो एडा थिला तमरो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एठी देखो
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी गोटे थर डायग्राम देखि दियो। यहाँ पर हमें जीवा एंजाइम्स ऊपर है। Almost all enzymes are protein. There are some nucleic acids that behave like enzymes. These are called ribozymes. या माने कौन? या माने होची कि जेते एंजाइम आमे जानचो सबु जाक एंजाइम almost all of them are proteins. खाली there are some enzymes there are some enzymes, there are some nucleic acid with that behave like enzyme, they are called ribozymes. तो एंजाइम जदि कहबा प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, मोस्टली प्रोटीन्स। तो एंजाइम रो स्ट्रक्चर जदि देखियो ताले प्रोटीन रो स्ट्रक्चर सेम रहइबो हैला। एंजाइम एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर when you look at the tertiary itself the chain criss-crosses and many crevices or pockets are made. माने कौन पे कुछ माने एडा जो तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम एको तो मैं ठीक है फोल्ड कर लूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन हला तो मैं पूरा प्रोटीन को एमपी टाइप रे फोल्ड कर देला टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो देखो एठी गोटे पॉकेट अछि, एठी गोटे पॉकेट दुष्टि मते या भीतर गोटे पॉकेट अछि। तो मेनी pockets are formed. कौन यारो सिग्निफिकेंस गोटे एप्पल नियो। हाँ एप्पल को जतरे तमे चोबेबो तमे गोटे पॉकेट होल काइंड जिनस बनेबो। एबे सेही होल भीतर आउ किछि भी फिट हे पारिबो जानि जो तमे यदि सेम शेप रो जो शेप रो तमे एप्पल रो पीस टा काटिलो सेही जिनस को आउथरे भीतर तमे पुरे पारिबो कि पुरे पारिबो। तो जदि तार कॉम्प्लीमेंटरी गोटे शेप मिल गला तुमको तो से दीटा इंटरैक्ट करि परिबो। माने ए जो बड़ होलटा दुष्टि हमको जदि हमको गोटे कॉम्प्लीमेंटरी शेप रो स्ट्रक्चर मिल गला, भाबो मते इमिदे गोटे स्ट्रक्चर मिल गला तो याकू मु आराम रे भीतर पुरे पारिबी। तो ए दीटा ब्लैक और रेड निज निज भीतर इंटरैक्ट करि परिबे काहे दे आर कॉम्प्लीमेंटरी इन स्ट्रक्चर। तो जदि आमे इमती गोटे प्रोटीन बने देबा जे कि गोटे को गोटे केमिकल रो कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रक्चर गोटे जगह तार अछि, से केमिकल सेठी आसिकी रही पारिबो। आ से प्रोटीन रो स्ट्रक्चर इमिति कि से केमिकल को से मॉडिफाई कर दोछि ताले हमें गोटे एंजाइम बना देबा। बुझिलो काहे कि ना एंजाइम माने एटाई करदी तांकर पॉकेट था सेठे को गोटे सबस्ट्रेट आसीबो बाइंड हेबो आउ प्रोडक्ट बन जिवो आगु पड़िया। One such pocket is the active site in which the substrate fits. Thus, enzymes through their active site catalyze reactions at high rate. Enzyme catalysis differ from inorganic catalysis in many ways, but one major difference is inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure, while enzymes get damaged. But enzymes isolated from organisms that live in extremely high temperature are stable and retain their catalytic power even at high temperatures. Thermal stability is an important quality of thus such enzymes isolated from thermophilic organisms. तो एक पॉइंट जाका हमें मन रखिया एंजाइम रो गोटे एक्टिव साइट अछि, गोटे पॉकेट सेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी की प्राइमरी स्ट्रक्चर रे एक्टिव साइट हे परिबनी काहे ना पॉकेट ही बनिबनी। खाली टर्शियरी स्ट्रक्चर है तुमको पॉकेट दोसिबो से पे हुआ इतला टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो जदि गोटे एंजाइम अछि तार टर्शियरी स्ट्रक्चर तो हमें भांगी देलो कि डिसरप्ट कर दो से एंजाइम आ एंजाइम रहबनी जोटा कि तमरो हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर रहबो।
हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है तो हमारा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बना पे जो बॉन्ड्स है सेगुड़ा ब्रेक हो जाए तो सेकेंडरी की प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कन्वर्ट हो जाए और सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन पाखे पॉकेट नाई क्रिविसेस नाई एक्टिव साइट नाई पॉकेट जदि नाई क्रिविसेस नाई ताले एक्टिव साइट नाई एक्टिव साइट जदि नाई ताले सबस्ट्रेट फिट कोठी हबो आसिकी जदि सबस्ट्रेट फिट हे पारिबोनी ताले सबस्ट्रेट ता प्रोडक्ट रे चेंज केमती हबो एई सब प्रॉब्लम होचे तमरो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रे किंतु इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैटलिस्ट माने कोन इनते आयरन कैटलिस्ट करे तमरो बॉर्न हेबर्स प्रोसेस को हला जिंदे तमे केमिस्ट्री पढ़िबो कि मेटल कैटलिस्ट खांती आयरन निकेल निकेल कौन कैटलाइज करे निकेल तमरा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल को कैटलाइज करे कैटलाइज माने कौन ताको फास्ट कर दे तार प्रोसेस एंजाइम भी प्रोसेस फास्ट ही करे किंतु एंजाइम कैटलिसिस टिके डिफरेंट एंजाइम बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम्स रे मिलंती ऑल्दो बाहर में तमे एंजाइम को कैटलाइज करे पारिबो किंतु एंजाइम्स आर बेसिकली फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट सम राइबोसोम्स catalyst can be inorganic catalyst can be any metal anything difference कोन एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भितर गुटे डिफरेंस होचे कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर रे भी कैटलिसिस करि परिबो किंतु एंजाइम्स हाई टेम्परेचर रे टिके फेल हो जाती काई फेल हो जाती मैं बजाडिलु कि टर्शियरी स्ट्रक्चर इज इंपोर्टेंट इन एंजाइम कैटलिसिस करिया पई टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट आ जदी टर्शियरी स्ट्रक्चर रहिबोनी ताले हाई टेम्परेचर रे कैटलिसिस रहिबोनी किंतु तम जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तांकर तो टर्शियरी प्राइमरी इमति किछि नै थोड़ा ओडे मेटल से माने हाई टेम्परेचर रे तांकर किछि फरक पड़िबोनी हेडा नेक्स्ट गुडे जो एडी कोइ छि एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन हाई टेम्परेचर माने जेंति तमरा हॉट वेंट्स हां हॉट स्प्रिंग्स तमरा जो हॉट स्प्रिंग्स माने जोठी गरम पानी जियोथर्मल स्प्रिंग्स सेठी जो बैक्टीरिया रहंदी तेमान तो सेमिति हाई टेम्परेचर रे रोजंती ना तो तांको भितर एंजाइम सेमति हेई जाई जे जोडा को टिके थर्मली स्टेबल 80-90 डिग्री सेल्सियस जे सेगुडा से एंजाइम जाको स्टेबल रहे हला तो एमति किछि ग्रॉसली हमें कहि पाइबोनी सब जिंसर एग्जांपल अछि हम पाखरे किंतु जनरली जदि के पचारियो तले हां एंजाइम्स गेट डिस्ट्रॉयड और दे गेट denaturized at higher temperature हला denaturization हे जाकरो ना करो टर्शियरी स्ट्रक्चर लॉस हो जाए चलो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ए रेडी के हमारा केमिकल काइनेटिक्स रो तमे 12th रे पढ़ियो तथा में हमें देखिया a physical change refers to a change in shape without breaking of bonds another physical process is a change in state of matter when ice melts into water or when water becomes a water vapor माने either तमे शेप को चेंज करो माने तमे गोटे क्ले मॉडल उठाओ ताको बेंड करो जहा करचो करो सब फिजिकल चेंज हां नहले तमे मैटर नो स्टेट चेंज कर दे तमे बरफ रो पानी बनाओ पानी रो वाटर वेपर बनाओ ए सब फिजिकल चेंज एठरे बॉन्ड्स ब्रेक होने हला वाटर ही अछि H2O ही अछि तार फार्मूला खाली तार स्टेट ऑफ मैटर चेंज अछि सॉलिड रो लिक्विड रो गैस बनछि किंतु बॉन्ड्स ब्रेक होने एगुडा को कोनते फिजिकल चेंज चलो when bonds are broken or new bonds are formed, it will be called a chemical reaction. For example, barium hydroxide H2SO4, barium sulfate H2O. Hala, acid base reaction diya hai. It is an inorganic chemical reaction. Similarly, hydrolysis of starch into glucose is an organic chemical reaction. Hydrolysis of starch into glucose mane kono? Starch of formula kono? Oh, sorry. Plus H2O gives C6H12O6 plus H2O. This is glucose. This is starch. So hydrolysis of starch in acidic medium is also organic chemical reaction. हैला now rate of physical or chemical process एटा कोन रेट कथा होचो हम rate is the amount of product formed per unit time एटा होची rate amount of product formed per unit time it is also called velocity
if direction is specified. Rates of physical and chemical process are influenced by temperature and other processes. A general rule of thumb is rate doubles or decreases by half by every 10 degree change in either direction. तो जदि तमे टेम्परेचर को चेंज करिवो 10 डिग्री रो मान जे तमे 10 डिग्री थिला तमे 20 कर दलो तो रेट डबल हे जिवो आ जदि तमे 10 डिग्री थिला तमे 0 डिग्री कर दलो ताले रेट हाफ हे जिवो जनरली एटा हाई टेम्परेचर एते भलो से स्पेसिफाइड न थाए एटा लो टेम्परेचर अराउंड रूम टेम्परेचर देखा जाए भाबो तमे 1 लाख डिग्री सेल्सियस रह तमे 1 लाख डिग्री सेल्सियस रो 1 लाख 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 डिग्री रो चेंज हैला किंतु रेट विल नॉट चेंज कंसिडरेबली मान रेट एते चेंज हेबनी कारण टेम्परेचर ऑलरेडी एते हाई अछि कि तमे एते कम टेम्परेचर चेंज करे कि जणा पड़िबनी एटा खाली रूम टेम्परेचर अराउंड रे देखा जाए भाबो 30 डिग्री रो 40 डिग्री गलो ताले ऑलमोस्ट डबल हे जिवो रेट 40 डिग्री रो तमे पुनी 30 डिग्री कर दो ताले हाफ हे जिवो रेट हला catalyzed reactions proceed at rates vastly greater than uncatalyzed one. When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher. For example, carbon dioxide plus water gives carbonic acid. In the absence of enzyme, this is very slow. Only 200 molecules of carbonic acid formed in an hour. In the absence of enzyme. 200 H2CO3 formed in an hour. However, by using the enzyme called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 6 lakh molecules formed every second. देखो जो enzyme नथिला 200 molecules per hour बनुला एबे 6 lakh molecules per second बनुजे केते highly accelerate हे जाय reaction. Almost 10 million times reaction accelerate हे जाय माने almost 10 million माने almost 1 crore times we have accelerated the reaction, right? Power of enzymes is incredible indeed. Kintu there are thousands of enzymes catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes, it is called a metabolic pathway. माने से कौन कोची कि जदि उठे मेटाबॉलिक पाथवे डिफाइन करिया पे से कोन देछि मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन हेबा कथा कि प्रोडक्ट ए रु प्रोडक्ट बी बनुछि किंतु डायरेक्टली बनुनी ए रु आग सी बनुछि सी रु तापरे डी बनुछि डी रु तापरे ई बनुछि तापरे ई रु बी बनुछि आ ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड सबु जाको स्टेप कैटलाइज होछि गोटे एंजाइम कॉम्प्लेक्स आइदर कैटलाइज करछि नहले अलग अलग एंजाइम कैटलाइज करछन्ती हैला तो कोन कोन दरकार मल्टी स्टेप हेबा कथा with each of the step being catalyzed by an enzyme complex or different enzymes ताहले ताको हमें metabolic pathway कहबे हैला good time. तो मेटाबॉलिक पाथवे में देखतेलु एग्जांपल्स में देचंती ग्लूकोज रु पायरुविक एसिड बनारो इट इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इन व्हिच ग्लूकोज becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions. सेशन ले रहा हूं मैं सेशन चल रहा है क्या हो ओके
तो एक्चुअली जो ग्लूकोज रो पायरुविक एसिड बनुची इट इज थ्रू अ सीरीज ऑफ 10 स्टेप्स मझे 10टा स्टेप अच्छी हाँ फिर तुम आगे जाई पढ़िबा ताकू कहंती ग्लाइकोलाइसिस इट इज कॉल्ड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड glycolysis glucose glucose 6 phosphate fructose 6 phosphate fructose 1 6 bisphosphate DHAP PGL 2 3 BPG तापरे 3 PGAL 2 PGAL PEP phosphoenol pyruvate pyruvic acid तो ग्लूकोज रु पायरुविक एसिड एते स्टेप्स रु बनुची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैला तो सब जाक स्टेप रे गोटे गोटे एंजाइम अछि एटी एंजाइम 1 एंजाइम 2 एंजाइम 3 एंजाइम 4 एंजाइम 5 6 7 8 9 10 10टा इंटरमीडिएट मझरे आछंती तापर जे कि तमरो पायरुविक एसिड बनुची सब जाक तमे पढिबो चैप्टर 12 रेस्पिरेशन में हैला at this stage you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to a variety of metabolic end product এটা ଗୋଟେ important ଜିନିଷ this very metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to a variety of metabolic end products माने suppose एटा होची तमरो पायरुविक एसिड बनेवार किंतु मु फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बने की बैक टू फ्रुक्टोज नहीं किए जाए परबे मु DHAP को फैटी एसिड से तो मिसे की तमरो लिपिड बने पारी हाँ मु फॉस्फोइनोल पायरुवेट को ऑक्सैलिक एसिड बने पारी ऑक्सैलिक एसिड रो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बने पारी बुझिला मु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रो न स्टार्ट करके डायरेक्ट फ्रुक्टोज रो स्टार्ट कर पारी तो देखो केते वेरियस काइंड्स ऑफ रिएक्शन तमे करि परियो गुटे मेटाबॉलिक पाथवे रो माने गुटे मेटाबॉलिक पाथवे रो गुटे सबस्ट्रेट ऑफ प्रोडक्ट ने मोर देन वन सबस्ट्रेट्स मोर देन वन प्रोडक्ट्स मोर देन वन रिएक्शंस मोर देन वन एंजाइम्स माने गुटे मेटाबॉलिक पाथवे गुटे बहुत ही क्रिस क्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवे रो क्रिस क्रॉस फॉर्म जोठरे की तमे मोर देन वन इंटरमीडिएट देखि परिबो मोर देन वन एंजाइम देखि परिबो तमे मोर देन वन सबस्ट्रेट मोर देन वन प्रोडक्ट सब वेरिड और एटा हम बॉडी रे बाबो गुटे मेटाबॉलिक पाथवे नहीं हंड्रेड्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे एका सहित रन करूची केते ही कॉम्प्लिकेटेड फैशन रे यू कैन ट्राई टू असर्टेन माने तमे देखि परिबो कि हम बॉडी रे को टाइप रो एटा चलची मेटाबॉलिक पाथवे रो क्रिस क्रॉस लेवल तमे गुटे इंटरमीडिएट दियो तुमको अलग सबस्ट्रेट देवा पड़ो तुम गोटे प्रोडक्ट बाहर करिया को जीव तुमको अलग इंटरमीडिएट देवा पड़ो बुझिल किछि फिक्स नहीं तो एटा छला तमरो मेटाबॉलिक पाथवे एमाने गोटे एग्जांपल निजे दैछंती in the skeletal muscle under aerobic condition lactic acid is formed instead of pyruvic acid under normal aerobic condition pyruvic acid is formed in yeast during fermentation the same pathway leads to production of alcohol hence different condition different products are possible so next how do enzymes bring about high rate of chemical reaction हम एटा आज देखियो तापरे nature of enzyme action and factors affecting next class रे देखिया आउ exercise भी हमें next class रे try करिया solve करिया में तो आज हम एति की डिस्कस करबा कि एंजाइम्स कैटालिसिस केमति करंदी हैला
तो देखो जनरली तो हमारा कैटालिसिस केमती हुए कैटालिसिस हुए तार किसी किसी थ्योरीज अछि गोटे केमिकल रिएक्शन होछि हला सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट गिव्स प्रोडक्ट तमे कोन गोटे गोटे सबस्ट्रेट नोचो आ गोटे सबस्ट्रेट नोचो ताकू मिसे की गोटे प्रोडक्ट बना देचो रैंडमली जदी सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट एठी बोलचंदी ये सियाड़े ताले एटा हेबारो चांस बहुत कम अछि काहे कि ना सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट भीतर गोटे स्पेसिफिक जगह रे ही टच हेले तमरो प्रोडक्ट बनिवो गोटे मिनट किंतु तमर रैंडम मॉलिक्यूल्स जो बोलुचंदी तांकर ए डायरेक्शन रे गोटे सेम पॉइंट रे कोलिजन हबार चांस केते कम देबो ये आसो तले एठी कोलाइड हबो ये जदी आसो एठी कोलाइड हबो ये यारो एठी कोलाइड हबो ये यारो एठी कोलाइड हबो ये दीटा जदी कोलाइड हेले तले हे परिबो गुट्टे तमरो चांस होची सेंती मिलियंस ऑफ चांस भीतर गुट्टे ही चांस तमर आसो जदी तमर पाखरे एंजाइम नै किंतु भाव तम पाखरे गोटे एंजाइम अछि एंजाइम माने कोन तम पाखरे गोटे इंटेंस अछि एडा होची तमर एंजाइम के कोन करूची तमर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को इमती फसे दोछ आउ तांकर एक्टिव साइट तारो एक्टिव साइट रे यांकर याको पाखरे आन दोछ पाखरे आनला माने सबस्ट्रेट कोन बनिवो सबस्ट्रेट तमर बनिवो प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट को पाखरे आनला निजर एक्टिव साइट रे पाखरे जंती एंजाइम आनला तांकर बॉन्ड ब्रेक और रिफॉर्म हैला आउ बनि गला प्रोडक्ट तो एंजाइम गोटे स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन रे प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट को निज पाखरे आनी के रखे से सेम स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन दरकार प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे सेति पे एंजाइम एते जल्दी कैटालिसिस करि पारे याको इन टर्म्स ऑफ जदी एनर्जी हमें भाबिया को कोशिश ट्राई करिवा तो देखो सेम जिंस तो हमें रैंडमली मूविंग सबस्ट्रेट रो भी करे पारिबो भाबो एडा तमरो रैंडमली मूविंग सबस्ट्रेट ए कोलिजन तुमको दरकार ए कोलिजन तुमको दरकार नहीं ए कोलिजन तुमको दरकार नहीं ए कोलिजन तुमको दरकार नहीं इवन एटा दरकार नहीं इवन एटा दरकार नहीं सब जाको तुमको दरकार नहीं खाली गोटे कोलिजन तुमको दरकार एगुडा को सब रैंडमली मूव करछथि तमे जदी किछि करी कि याकर स्पीड बढ़ा देला बहुत बेसी जोर रे माने आर साडे कोलाइड करिवे ताहले चांसेस ऑफ मीटिंग करेक्टली इंक्रीज हे जिवो आ से स्पीड बढ़ा पे तुमको कोन दरकार एनर्जी दरकार तो तुमको जदी गुटे रिएक्शन करेबार अछि फास्ट तो तमे जदी बेसी एनर्जी देबो ताले जल्दी हेबो रिएक्शन एडा होछि तमरा एनर्जेटिक्स किंतु एंजाइम जदी तम पाखरे अछि त तमरा कम एनर्जी रे हेजिवो तुमको एते बेसी एनर्जी देबा दरकार ही नै काहेकि ना एंजाइम को कोन खाली पकई दो एंजाइम से निजे निजे सबस्ट्रेट को निजे निजे आनी की प्रोडक्ट रे बना देबो तो तुमको एक्स्ट्रा से जो एनर्जी अछि जोडा तुमको देबा को पड़छि जोर रे कोलाइड करया पाई चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज करिया पई सेडा तुमको देबार नै सही एक्स्ट्रा एनर्जी को कहंती एक्टिवेशन एनर्जी तुमको देबा को पड़े टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ कोलिजन तो एंजाइम रो केस रे एक्टिवेशन एनर्जी तुमको बंची जाए सेति पई कम एनर्जी रे ही जाए काम सेति पई एंजाइम तमरो कैटालिसिस करे जल्दी कहीं ना एक्स्ट्रा एनर्जी ताको दरकार नै से कम एनर्जी रे कैटालिसिस कर परछि हैला एडी गोटे ग्राफ भी दिया है सबस्ट्रेट विदाउट एक्टिवेशन विद एंजाइम विदाउट एंजाइम तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम देखो कोडा कम अछि एंजाइम रहले एक्टिवेशन एनर्जी कम हे जाय तुमको एते बेसी एक्स्ट्रा एनर्जी देबा को पड़िबनी सेति पई तमरो रिएक्शन ता जल्दी हे जा हैला तो एटा को मैं भल से पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे आ नेक्स्ट क्लास रे चैप्टर अबे सरे देबा तो आज पे ठीक अछि ऑलराइट थैंक यू एवरीवन।